हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर आती है और बीच बीच में शेयरों से भी रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीओ में आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेंगी और अच्छे अच्छे आईपीओ में आपको अप्लाई करवाता रहूँगा, जिसमें आपके अच्छे पैसे बनते रहेंगे और बीच बीच में शेयर भी दिलवाता रहूँगा, जिसमें अच्छे पैसे आपके बनेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ के बारे में। डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ आया हुआ है, जिसकी आज हम देखेंगे लेटेस्ट जीएमपी क्या है, उसकी डेट क्या चल रही है, कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, यदि आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हम लास्ट दिन ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले और दूसरे दिन ये देखते हैं कि कितना माल बिका और जीएमपी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कंपनी का शेयर प्राइस क्या रखा है कंपनी ने, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कंपनी का लोगो आपको दिख रहा होगा, डीसीएक्स कंपनी का नाम है। डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। ये लीडिंग इंडियन प्लेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेस। दोस्तों, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में ये इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि रडार, सोलर सिस्टम वगैरह में लगते हैं, जो कि पावर प्रोसेसिंग में काम आते हैं। और केबल हार्नेस और वायर हार्नेस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कंपनी 2011 से अपना ऑपरेशंस चालू की हुई है और इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स है और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है। तो दोस्तों, इंडिया के द्वारा ये सर्टिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिया के द्वारा ही विदेशों में भी कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी का काम है इन दोनों से, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस में। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी मेनली एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में काम करती है। 2020 में कंपनी ने हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क बेंगलुरु में स्थापना की है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 जून 2022 तक कंपनी के 26 कस्टमर इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया और इंडिया में 26 ऐसी कंपनियां थी जो कि फॉर्चून 500 कंपनियों में आती हैं, जो कि इनसे माल लेती हैं, यानी इनसे ख़रीदारी करती हैं। तो इनके कस्टमर भी मल्टीनेशनल और नेशनल लेवल के कस्टमर हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के भी कस्टमर हैं। सबसे ज़्यादा जो कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो विदेशों से करती है। विदेशों से कंपनी लगभग 60% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें सारी कंपनियां आ जाती हैं विदेशों की। इसमें गवर्नमेंट कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां जो इनसे माल खरीदती है वो भी आ जाती हैं। और इंडिया से लगभग 40% का रेवेन्यू ये 40% की कमाई करती है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी कंपनियां आ जाती हैं और प्राइवेट प्लेयर भी इनसे सामान खरीदते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सभी के सभी इनसे सामान खरीदते रहते हैं। इनके की कस्टमर आप देखेंगे एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल्स स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका शेयर भी इंडिया में लिस्टेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी, और एस्ट्रा राफेल प्राइवेट लिमिटेड एमोंग्स अदर्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, इनके मेनली कॉम्पिटिटर इंडिया में पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जैसी कंपनियां हैं, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर होते हुए भी उनको इनसे सामान खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब रेवेन्यू की बात करें 2020, 21, 22 में, तो 20 में यहाँ पर आप देखेंगे 4500 के लगभग था, जो 21 में 6500 के लगभग और 22 में 11,000 के लगभग हो गया। तो काफ़ी अच्छी उछाल इसके रेवेन्यू में आई है लगातार पिछले कुछ दिनों में। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में कंपनियों को खूब बढ़ावा दे रही हैं और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इंडिया में चल रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी, इसका फ्यूचर जो है ब्राइट है और कंपनी विदेशों में भी सप्लाई कर रही है और इंडियन जो कंपनियां उनके साथ भी इसका टाई अप अच्छा है। कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला तो हो गया सिस्टम इंटीग्रेशंस एरिया, रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम।
दूसरा इसका मेन काम है केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज, और तीसरा कंपनी सप्लाई करती है रेडी किट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट्स की। तो 3 कंपनियों में काम करती है। और आपके मैंने बता ही दिया कंपटीटर इनके पार्स डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियां इनके कंपटीटर में हैं। तो कंपनी ये भी अच्छा करने का दमखम रखती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आप देखेंगे, बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट है। 31 मार्च 2020 को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 का था, जो कि 21 में बढ़कर 30 का हो गया, 3 गुना बढ़ गया। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, पर कर्जा होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप कर्ज लेके उसको अच्छे काम में यूज़ कर रहे हैं तो आप कर्ज फिर बाद में उतार भी सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद कंपनी क्या करने वाली है पैसों का, तो कंपनी पेमेंट रीपेमेंट करने वाली है, अपने कर्जे उतारने वाली है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी, अपने काम में कुछ पैसा लगाने वाली है, और जनरल इनके कुछ पर्पज़ है उनके लिए पैसा लेने वाली है। तो ये तो सभी कंपनियों का होता ही है कि उनको कुछ कर्जा उतारना रहता है, इसीलिए वो आईपीओ लेके आते हैं, कुछ उनको अदर काम करने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आईपीओ की डिटेल, तो आईपीओ की डिटेल में आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर से आईपीओ ये स्टार्ट होगा और 2 नवंबर को ख़त्म होगा। 3 दिन बीच में आईपीओ चलता है। तो हम जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं या हमारे चैनल के लोग अप्लाई करते हैं, वो 31 को हम अप्लाई नहीं करते। 31 को एक वीडियो अपलोड होगी, उसमें आपको कुछ पता चलेगा जीएमपी के बारे में और कितना बिका है उसके बारे में। उसके बाद 1 तारीख को आपको फिर एक वीडियो के माध्यम से जीएमपी के बारे में और कितना माल बिका उसके बारे में पता चलेगा। फिर आपको ये बताया जाएगा 1 तारीख को कि आप 2 को अप्लाई करें कि ना करें, जीएमपी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जब भी आपको अप्लाई करना, आपका पैसा कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 की है, यानी कि भविष्य में स्प्लिट वगैरह केवल एक ही बार देखने को मिलेगा। 72 शेयर का यहाँ पर लोट है, मतलब 1 लोट आपको खरीदनी पड़ेगी, और 197 से 207 का शेयर प्राइस है। लगभग 207 ही मान के चलिए, 207 पे ही आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी हाई है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं डिमांड कितनी है, जीएमपी कितनी चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बिडिंग स्टार्ट होगी 31 अक्टूबर 2022 10 AM से, और 2 नवंबर शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग 2 नवंबर को सुबह ही अप्लाई कर लेंगे। पहले तो 31 और 1 तारीख को वीडियो देखेंगे, उसके बाद ओपनिंग डेट यहाँ पर देख लेंगे आप। 31 को ओपन होगा, 2 को ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और अलॉटमेंट आपको 7 को आएगा। जिसको अलॉटमेंट मिल गया उसके लिए अच्छी बात, जिसको नहीं मिला उसका 9 तारीख को पैसा वापस आ जाएगा। 10 तारीख को आपके शेयर आपको मिल जाएंगे, और 11 तारीख को सुबह 10 बजे आप ये लिस्ट हो जाएगा, तो आप इसको आराम से बेच भी सकते हैं अगर आपको मिला है तो। नहीं मिला है तो अलग बात है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर रिटेल वाले कितना खरीद सकते हैं। कम से कम 14,904 रुपये 1 लोट लेनी पड़ेगी, 72 शेयर रहेंगे। और रिटेल वाले मैक्सिमम 1,93,000 का खरीद सकते हैं, और HNI 2,08,000, और HNI B जो है वो 10,13,000 का मिनिमम खरीद सकते हैं। उसके बाद जो भी खरीदें वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनके प्रोमोटर की, वो 98 के लगभग है, और जब आईपीओ बाज़ार में आ जाएगा तो 74 के लगभग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो जीएमपी है वो आज की चल रही है। इसकी जीएमपी लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 40 थी, फिर 60 हो गई, अब 80 के लगभग हो गई है। तो आप यहाँ पर 72 शेयर का अगर लोट है, इसको अगर इंटू करते हैं 72 से, तो लगभग 5600-5700 रुपये के लगभग आपके बनने वाले हैं। तो अच्छा इसका जीएमपी चल रहा है अभी तक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों जीएमपी अच्छी चल रही है, जीएमपी 1 तारीख को लास्ट देख लेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़िया ही लग रहा है कि हम इसमें अप्लाई करें, मिल गया तो प्रॉफिट लेके निकल जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके कंपटीटर भी अभी कमी हैं, और जो कंपटीटर हैं उनमें कुछ खास कंपटीशन नहीं है इतना, और गवर्नमेंट भी अभी फुल सपोर्ट कर रही है इस टाइप के सेक्टरों को। तो आप लॉन्ग टर्म में भी इसके लिए जा सकते हैं, बाकी आप खुद से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक आप अप्लाई नहीं करिए।